विधानसभा में तेजस्वी यादव से मिले मंत्री रामकृपाल यादव। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंत्री ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बधाई देते हुए नजर आए। मुलाकात को लेकर रामकृपाल का बयान भी सामने आया। तेजस्वी के परिवार से पुराना नाता है। तेजस्वी यादव को मैंने बचपन से देखा है। सदन में विरोधी लेकिन मन में प्रेम भाव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये मुलाकात काफी खास है। तेजस्वी यादव से मिले रामकृपाल यादव और उन्होंने देखिए किस तरीके से गले उन्हें लगाया है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रामकृपाल जी, आज आपने शपथ भी लिया और शपथ के बाद एक जो मुलाकात थी तेजस्वी की, उस पूरे सदन में चर्चा के विषय था कि एक भाव से आप दोनों नेताओं की सदन में आज मुलाकात हुई। एक्चुअली सब कुछ से अलग एक शिष्टाचार भी होता है और हमसे पहले हमारे दो नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी जाकर के उनको दोनों एक दूसरे से शिष्टाचार भेंट किया, विश एक दूसरे को किया। बाद में मैं गया तो तेजस्वी जी खड़ा होकर के अभिवादन किए तो मेरा स्वाभाविक फर्ज बनता था कि उनको प्यार करूं, आशीर्वाद दूं, क्योंकि मेरा उस घर से अब सभी लोग जानते हैं कि 30-35 साल का रिश्ता है और तेजस्वी जी मेरे सामने बड़े हुए हैं, तो वो भाव उत्पन्न हो गया जो कभी था। ये सामान्य शिष्टाचार है, मगर हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। नीतियों के आधार पर विरोध जारी रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष के पद के एनडीए उम्मीदवार प्रेम कुमार ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। प्रेम कुमार ने कहा कि सबसे पहले न्यूज 18 ने ही पूरे देश में लोगों को बताया था कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलेगी। ऐसे में उन्होंने चैनल को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें गठबंधन की तरफ से जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे वो निभाएंगे। सभा अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने नामांकन किया है। प्रेम जी, बहुत बधाई आपको, आपने आज नामांकन किया है। एनडीए गठबंधन नेताओं का फैसला था, फैसले का हम स्वागत करते हैं और साथ साथ जो अध्यक्ष पद का आज नामांकन था, मुझे अवसर मिला है और कल परिणाम आएंगे जाकर के। परिणाम के बाद बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत विधानसभा संचालित किया जाएगा। सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड ने ही लोगों को ये बताया था कि आप बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। सच्चाई जाकर का आपको तो पहला चलाया गया, तो देखा था जाकर के। मैं तो असल है का कि हर चीज में बोलना उचित होता नहीं जाकर के, लेकिन आपने आप कहीं खबर आ गई थी। आपने पहला चैनल हमारा है न्यूज 18, पहली बार चलाया पूरे देश भर में। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ प्रेम कुमार थे और कहीं न कहीं एक बार फिर से एक बड़ी जिम्मेवारी उन्हें दी गई है। अभी तक बिहार सरकार में मंत्री के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष जैसी जिम्मेवारियां उन्होंने संभाली हैं और इस बार वो बिहार विधानसभा अध्यक्ष भी बनने जा रहे हैं और कल जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली जाएंगे और बिहार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर अब प्रेम कुमार नजर आएंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। जो विधायक आज अनुपस्थित रहे उन्हें कल शपथ दिलाई जाएगी। आज शपथ ग्रहण के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अक्षुण्ण राखब एवं जाहे पद के हम ग्रहण करब आइली छी, ओकर कर्तव्यक श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करब। जय मिथिला, जय बिहार, जय भारत। तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का। और ये 10 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नवनिर्वाचित जो विधायक चुनकर आए हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर ने आज शपथ दिलाई है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तेजस्वी यादव और विजय चौधरी के साथ साथ यहाँ पर आपको बता दें मैथिली ठाकुर ने भी आज शपथ ग्रहण किया। रामकृपाल यादव की आप तस्वीर देख रहे हैं। ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। किशनगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां 1.5 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त किया गया है। उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रामपुर चेक पोस्ट से सोना बरामद किया गया। आयकर अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मिलिंद सामंतो
बताया जा रहा है। कोलकाता से सिलीगुड़ी लेकर जा रहा था सोना। जब्त सोने की कीमत 1,60,00,000 के करीब बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1.5 करोड़ का सोना जब्त किया गया है। गंज पुलिस द्वारा लगातार बॉर्डर चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में कल रात्रि करीब 11:30 बजे रामपुर चेक पोस्ट के पास से पूर्णिया के तरफ से आने वाली एक गाड़ी नेक्सन को जांच किया गया। जांच के क्रम में एक व्यक्ति के पास से पिट्ठू बैग में 1 केजी 400 ग्राम सोना को बरामद किया गया है, जिसका की कीमत करीब 1,60,00,000 रुपए है। तो किशनगंज से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जब्त सोने की कीमत देखिए 1,60,00,000 बताई जा रही है। और जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये वही व्यक्ति है जिसके पास से ये सोना बरामद किया गया है। रामपुर चेक पोस्ट पर कार्रवाई की गई है। आयकर अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार शख्स का नाम मिलिंद सामंतो बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मिलिंद के पास से ही ये सोना बरामद किया गया है। न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, और क्या जानकारी मिल पाई इस व्यक्ति के बारे में? जी देखिए, सोना को लेकर ये कलकत्ता जाने की बात आ रही है। जो नेक्सन कार में जो एसपी ने बताया है कि नेक्सन कार से बरामद हुआ है। अभी इससे पूछताछ की जा रही है। अभी पूरा खुलासा नहीं हो पाया है, अभी पूछताछ जारी है। आगे पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है देखना पड़ेगा। फिलहाल इनसे और एजेंसी भी आई है, जो आयकर विभाग है, उनसे भी जांच की जा रही है और उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। ठीक है आशीष, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। चुनाव नतीजे के बाद आरजेडी कांग्रेस में टेंशन हो चुकी है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन सिर्फ चुनावी है, हमारा गठबंधन सांगठनिक नहीं है। तो राजेश राम की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच में टेंशन दिख रहा है। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, आपको दिखाते हैं। देखिए, ये अब चुनाव तक ये हमारा जो भी गठबंधन होता है वो चुनावी गठबंधन होता है। हम संगठन को, अपने स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से खड़ा करते हैं, और चाहे वो रीजनल पार्टियां हो, क्षेत्रीय पार्टियां हो या फिर राष्ट्रीय पार्टियां हो, चुनाव के अंदर फिर अपना विश्लेषण कर करके उस पर चूक जहां होती है उस पर चर्चा करती है। अब ये चुनाव संपन्न हुआ। अब चुनाव संपन्न होने के बाद ये मेरी एज ए प्रदेश अध्यक्ष ये दायित्व बनता है कि आखिर हम किन कारणों से हमारी चूक हुई। जहां तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन चुनावी गठबंधन है, संगठन पर तो हमारा कोई गठबंधन है नहीं, तो ये कोई मुद्दा। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के बयान पर अब सियासत भी गर्मा गई। एनडीए ने महागठबंधन पर एकता पर तंज कसा, तो कांग्रेस और आरजेडी इस बयान से बैकफुट पर दिख रही है। कांग्रेस पार्टी ने मौका परस्त पार्टियों की जमात बना करके पूरे देश के संसाधनों को लूटने का काम किया। राजेश राम जी को बताना चाहिए कि बिहार की जनता ने उनको क्यों नकारा, क्यों बिहार की जनता ने 19 से 6 पर निपटा दिया, और राहुल गांधी इस हार की जिम्मेदारी, कांग्रेस पार्टी के निकम्मेपन की जिम्मेदारी कब लेंगे। वाकई कांग्रेस का गठबंधन चुनावी गठबंधन ही था, क्योंकि जहां न सिद्धांत हो, न नीति हो, न नेतृत्व हो, वहां कोई टिकाऊ गठबंधन तो बनेगा नहीं। जो भी गठबंधन बनेगा वो सत्ता के लिए बनेगा, सत्ता नहीं मिलेगी, गठबंधन खत्म हो जाएगा। देखिए, महागठबंधन धर्म का पालन सबको करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ही अगर इस तरह के बयान देती है तो ये चिंता का विषय है। और कांग्रेस पार्टी का क्या बिहार में हकीकत है ये सबको पता है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर बिहार कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों और फ्रंटल प्रमुख की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पहुंचे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बड़े नेताओं से काफी नाराज दिखे। जिला अध्यक्षों ने पार्टी की करारी हार के लिए बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। सर की जब तक आप कार्यकर्ताओं को, सच्चा कांग्रेस के सिपाही लोगों को जब तक आप मान सम्मान नहीं दीजिएगा, उनको पद नहीं दीजिएगा, टिकट नहीं दीजिएगा, तो स्थिति यही रहेगी सर। सबसे पहला कारण यही है। जो भी पर्यवेक्षक आए और जरबर आए, उन्होंने सिर्फ कैंडिडेट से ही कांटेक्ट किया। जो हम लोगों का संगठन है उससे कोई मतलब नहीं रखे वो।
अगर संगठन से मतलब रखते और कैंडिडेट से भी मतलब रखते तो ये बुरा स्थिति नहीं होती। और इस बार जबरदस्ती आरजेडी में सीट छीन लिया और परिणाम यह हुआ कि एक सीट वह मात्र आरजेडी जीता, बाकी 7 सीट पर एनडीए जीत गया। तो यह स्थिति है। नहीं, बहुत मनमाने तरीके से बहुत जगह पर उन लोगों ने काम किया है और उसके वजह से भी अपेक्षाकृत परिणाम जो है वह गड़बड़ आया है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि आरजेडी साइज में आ गई है। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा कब तक रहेगा ये भगवान जाने। कांग्रेस में भी सब ठीक नहीं है, वहां गड़बड़ है और उनके 4 विधायक गायब थे। शाहनवाज जी, विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है नई सरकार बनने के बाद। किस तरह से अपेक्षाएं जो लोगों की है मन में, बिहार वासियों के मन में, उस पर कैसे डबल इंजन की सरकार खरा उतरेगी? देखिए, विधानसभा सत्र शुरू हो गया है बिहार में। सारे नए विधायकों को बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है कि जो सदन होता है वो चर्चा की जगह होती है। अब ऐसे भी माले नहीं है तो ड्रामा कम ही होगा वहाँ। वो लोग तो ड्रामा ही करते थे, पोस्टर लिख के लाते थे, सदन का समय बर्बाद करते थे। और आरजेडी भी साइज में आ गई है, तो अब साइज में है तो साइज में रहेगी और सदन में सहयोग करेगी। कांग्रेस पार्टी का तो पता नहीं, 6 विधायक हैं, 4 तो गायब ही थे बैठक से और लग रहा है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। तो जो संख्या बल हमारा है बहुत है, लेकिन हम लोग सबको साथ लेकर चलेंगे। विपक्ष को हीन भावना से नहीं देखा जाएगा और विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ। तेजस्वी यादव भी कब विपक्ष के नेता का दर्जा अभी तो मिल जाएगा, कब तक रहेगा ये खुदा जाने। तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के तौर पे उनको काम करना चाहिए। यानी कांग्रेस के विधायकों पर क्या आप लोगों के संपर्क में है? दूसरा, आपने कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, कब तक रहेंगे ये खुदा जाने। यानी क्या वहां पे भी कुछ तोड़फोड़ की गुंजाइश है क्या, या कुछ लोग संपर्क में आप लोगों के? विधायक बहुत खुश नहीं है, अब कितने दिन तक उनसे खुश रहते हैं ये खुदा जाने, भगवान जाने। संपर्क में है महागठबंधन के जो विधायक हैं आरजेडी कांग्रेस के आप लोगों के? नहीं, हम चिराग पासवान जी ने जरूर कहा है कि कुछ संपर्क में हैं लोग। अब वो मेरे संपर्क में कोई नहीं है, अभी तो नए नए विधायक बने हैं सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद विपक्ष के रवैये पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को पराजय की निराशा से बाहर निकलना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि 1-2 दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते हैं। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन शुरू होने से पहले संबोधन किया और इस संबोधन में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि पराजय से विपक्ष को निराशा से बाहर निकलना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि 1-2 दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए और दुर्भाग्य है कि 1-2 दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। और सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होती है, जिसको करना है करते रहें। संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो,
जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। अब पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने पलटवार किया। मनोज झा ने कहा कि अगर पीएम ने यहां ऐसी कोई बात कही है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। चुनाव मौलिक मुद्दों पर ना लड़ करके कट्टा, मंगलसूत्र, भैंस और मुजरा पर लड़ रहे हैं। क्या ये पीएम की गरिमा है? पीएम ने अगर ऐसा यहाँ बोला है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलिए, कर लें। मतलब विपक्ष हार की हताशा में है और आपके अंदर कौन सी हताशा है? चुनाव मौलिक मुद्दों पर नहीं लड़के कट्टा, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, ये प्राइम मिनिस्टर की गरिमा है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, राज्यसभा में पहले दिन ही हंगामा हुआ। सभापति पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ के अचानक जाने का जिक्र किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के भाषण का भी जिक्र किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire house, belongs as much to the opposition as to the government. सभापति जी, अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। भैया आप उधर देखेंगे तो अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा, विपक्ष हमारे बहुत सम्माननीय है। बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में हार से आपको बहुत दर्द हुआ है, लेकिन आपको अपना दर्द और तकलीफ किसी डॉक्टर को बतानी चाहिए। समय आने पर आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे, मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्माननीय है लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में गायघाट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतकर पहुंची युवा महिला विधायक कोमल सिंह भी बिहार के विकास को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उनका 5 साल में बिहार को लेकर क्या विजन है, इस पर उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जेडीयू की विधायिका है, पहली बार जीत कर आई है, युवा है। इस बार विधानसभा में युवा चेहरा काफी दिख रहा है। कोमल जी, कितना महत्वपूर्ण माने इस बार के विधानसभा को? अच्छी बात है, युवाओं को आगे आना चाहिए और ये अब समय है कि बड़े लोगों के एक्सपीरियंस के साथ साथ युवाओं का एनर्जी भी यूज हो, ताकि हमारा बिहार जो 20 वर्षों से विकास की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है उसको और गति मिले। तो आपके सरकार पे आपके सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, युवा काफी वोट मिला है और युवाओं को नौकरी के लिए और साथ में विकास के लिए कई सारी बातें आपने कही है। तो क्या लगता है आने वाले 5 साल में बिहार को हम कैसे देख रहे हैं? देखिए, आने वाला 20 साल में आपने बिहार को देखा है, आपने बिहार को 90 के दशक में भी देखा होगा
उस समय बिहार की क्या हालात थी और आज जो इस 20 वर्षों में जब से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, आपने देखा है कि बिहार हमारा कितना प्रोग्रेस किया है और आने वाला आगे 5 साल में बिहार आपको प्रोग्रेस की तरफ ही जाता दिखेगा। युवाओं की जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, रोजगार की समस्या है, उस पर पहल सरकार करती आ रही है। तभी पूरे बिहार में इथेनॉल की फैक्ट्री आपने देखा होगा, हमारे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में 3 इथेनॉल की फैक्ट्रीज हैं। तो सरकार उद्योग लगाना शुरू पहले भी कर चुकी थी, उसको और तेज रफ्तार मिलेगा। तो ये थे जेडीयू के विधायिका कोमल सिंह। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज 6 विधायकों ने शपथ नहीं लिया है, वे जिस दिन आएंगे उस दिन शपथ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सभी विधायकों को हमारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जनता के मुद्दे को उठाएंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखाते हैं। जो नवनिर्वाचित सदस्य जो भी सदन में उपस्थित थे, सबों ने शपथ की है। लगभग 6 विधायक आज नहीं हो पाए, उनका शपथ ग्रहण उसमें से जितने लोग आ जाएंगे कल होगा, नहीं तो जब वो आएंगे तब उनका शपथ ग्रहण होगा। और इस अवसर पर सभी विधायकों को हम सरकार की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे सदन के सही संचालन में उनका सहयोग मिलेगा, क्योंकि अगर सदन सही रूप से चलेगा तभी वो भी जनता के सही मुद्दों को सही ढंग से उठा पाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।